अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको इस वीडियो में बताना है कि सिंध में कितने ऐसे मुल्ज़मान हैं जो कि पुलिस को मतलूब हैं, मफरूर हैं और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में बेबस दिखाई देती है। खुद एतराफ़ किया है पुलिस ने, फैक्ट्स और फिगर जो अदालत के अंदर रखे हैं, वो अब तक तफ़सीलात आपके सामने कहीं मीडिया पर नशर नहीं हुई होगी। एक्सक्लूसिवली आपके सामने वो तफ़सीलात रखूँगा कि कितने मुल्ज़मान हैं जो कि IG सिंध जो है वो गुलाम नबी मेमन साहब अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ कर रहे हैं कि कितने मुल्ज़मान जो है मफरूर हैं, उनको बारजाब उनको गिरफ़्तार करने में वो नाकाम हैं। उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा और जो सूरत हाल है जो कि रोज़ बरोज़ सूबे में तब्दील हो रही है, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। एक तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जिस तरह मुल्क भर में कार्रवाई जारी हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी भी दावा किया पंजाब पुलिस ने कि 8 मुश्तबा अफराद को ज़मान पार्क से जो है हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला है, जिसमें जनूबी पंजाब के हैं और उसके अलावा वफाकी वज़ीर मियां असलम साहब हैं और पंजाब के साथ बलूचिस्तान और दीगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला वो तो आपके सामने ही है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ें शेयर करते हैं जो कि आम फहम में टीवी चैनल पर आप नहीं दे सकते, तो इसलिए आपके सामने रखनी होती हैं ताकि आवाम को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं, उनको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि मामला आखिरकार चल क्या रहा है। देखें जी, अली ज़ैदी साहब के हवाले से हमने 2 वीडियोज़ आपके सामने गुज़श्ता रोज़ रखी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो सिंध की क़यादत है, मुकम्मल तौर पर या तो मफरूर है, रूपोशी की ज़िंदगी गुजारी है, अदालत के हुक्म के बावजूद जो है उनको खदशा है कि वो जैसे ही बाहर आएंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, जैसे कि अली ज़ैदी और फिरदौस शमीम नकवी और दीगर कुछ जिसमें अदील MPA भी जो है वो शामिल है। हलीमा अदल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो, और इसके अलावा कई जो रहनुमा हैं खुर्रमशेर ज़मान वगैरह वो सब मफरूर हैं, रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जो वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं उनके वो TV पर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इंतकामी कार्रवाइयों का मुबैना तौर पर सिलसिला उनके खिलाफ भी जारी है। KBC जो कराची में आप देखते हैं या पाकिस्तान में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट देखते हैं, वो खुर्रमशेर ज़मान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा है कराची के, आप उनको जानते हैं, ये उनका है KBC। उनको जो है आज उनके KBC का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई है और ना सिर्फ इजाफ़ी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारे हैं, उनका कहना है कि जो इजाफ़ी ज़मीन या जो सड़क या फुटपाथ जो KBC का जो रेस्टोरेंट था उसकी तहवील में ली गई थी, उसको वागुज़ार कराने की कोशिश की गई, बोर्ड तोड़ दिए गए और एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। हालांकि दुकान के मालिक जो है वो भी बाहर आ चुके हैं, चूँकि KBC का बोर्ड लगा हुआ था। तो उनका ये कहना है कि खुर्रमशेर ज़मान तो 6 महीने पहले ही इस रेस्टोरेंट को छोड़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो चुका है। चूँकि मालिक असल मैं हूँ, उनको तो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने पहले ख़त्म करने के बाद जा चुके हैं। अब उनके नाम पर या खुर्रमशेर ज़मान के खिलाफ अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो फिर मेरा ज़ाती तौर पर क्यों नुकसान किया जा रहा है? मेरा तो PTI से भी ताल्लुक़ नहीं, उनका PTI से ताल्लुक़ है। बहरहाल इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके बाद फिर जो अली ज़ैदी साहब ने सिंध के सदर, उन्होंने ये दावा किया गया था, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी देखा, मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो आपको याद होगा कि ज़राए ख़बरें जारी करते हैं। ज़राए ने ख़बर जारी की कि देखें जी, अली ज़ैदी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को छोड़ने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए, उन्होंने ऐलान किया, तकरीर की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो PTI को छोड़ने के बजाय उल्टा उन्होंने ये कहा कि देखें जी, मैं तो माथे पर गोली खा लूँगा लेकिन तहरीक इंसाफ़ को छोड़ नहीं सकता। तो उसके बाद फिर क्योंकि कुछ दिन पहले ही, बल्कि 2 रोज़ पहले ही उनके घर को सब जेल करार दिया गया था सिंध हुकूमत के महकमा दाखिला की तरफ से, और उसके बाद फिर जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उसके बाद फिर उनको दोबारा उठाकर जैकोबाद जेल मुंतकिल किया गया। उनके साथ 7 कारकुनान और भी शामिल हैं। इसके अलावा फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, वो कैंसर के मरीज़ हैं। हाल ही में कुछ बेहतर हुई है तबीयत, तो उनके ख़िलाफ़ जो थाना फ़िरोज़ाबाद और थाना टीपू सुल्तान है, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। यानी कि उनको वो नामज़द नहीं थे जो FIR सामने आई थी इब्तदाई तौर पर। लेकिन उसके बाद फिर उनकी रूपोश थे, जब इमरान खान ने कहा, ऐलान किया कि आप जो है गली के कोने में निकलें और एहतजाज करें, इज़हार यकजहती भी करें और इसके अलावा पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। तो रूपोशी के दौरान भी फिरदौस शमीम नकवी वाहिद लीडर हैं जो बाहर निकले और शायद 2 लोग उनके साथ थे, उनके साथ वो गाड़ी के ऊपर जो है जो है वो स्टेटमेंट देते हुए आगे तकरीर करते हुए जा रहे हैं। तो कुछ देर के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और जो ATA के तहत मुकदमा दर्ज था उनको उसके अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाली और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया गुज़श्ता रोज़। लेकिन क्या हुआ कि उनको भी सक्खर जेल मुंतकिल करने के जो है अहकामात जारी किए गए। हालांकि वो कोई MPO के तहत अब तक जो इतलात हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। वो ATA के तहत जो मुकदमात दर्ज हैं उसी के तहत ही उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है। लेकिन यहाँ से कराची से
जो मुल्ज़मान या पीटीआई के सपोर्टर चाहे कोई वकला थे या दीगर जो गिरफ़्तार हैं उनको अंदरूनी सिंध की जेलों में भेजा जा रहा है। ये आज तक ये इस वक्त समझ नहीं आया कि बुनियादी तौर पर क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, मैं मरकज़ी ख़बर की तरफ आता हूँ। आप खुद हैरान होंगे कि जिस तरह एक तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यानी कि वीडियोज़ की मदद में, सीसीटीवी फुटेज की मदद से, और जो भी पुलिस के पास मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं उनको जो है वो देखते हुए पुलिस मुल्ज़मान जो कि इस तरह के जलाओ घिराओ 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, चाहे कि पीटीआई के लीडरान हैं या कारकुनान हैं, उनको गिरफ़्तार कर रही है। लेकिन पुलिस जो है, जो इंतहाई संगीन, इंतहाई आपको पता है कि बड़े ख़तरनाक मुजरिम हैं, वो पुलिस को मतलूब है, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुँच पा रही। यानी कि जदीद दुनिया में है, जैसे अगर 9 मई के कोई वाक़ये में मुलव्विस है तो उनको तो झट करके आपने गिरफ़्तार भी कर लिया और जैकबाबाद, सक्खर और दीगर जेलों में भी उनको मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन जो कराची की अवाम या सिंध की अवाम की जानो माल के दुश्मन हैं, ऐसे मुल्ज़मान जो कि पुलिस उनको नहीं पहुँच पा रही, पुलिस उनको जो है गिरफ़्तार करने में अब तक नाकाम है। सूबे में जो मुकदमात मुल्ज़मान की अदम गिरफ़्तारी के बाद दाखिले दफ्तर कर दिए जाते हैं, संगीन मुकदमात, उससे मुतालिक जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने नोटिस लिया था और जिरगों से मुतालिक भी तफसीलात मांगी गई थी। आईजी ने सिर्फ कराची डिवीज़न में 50,000 जो मुल्ज़मान हैं उनके मफरूर होने के का इंकशाफ किया था, और उसमें आईजी सिंध ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा, और उसके बाद मेंबर इंस्पेक्शन टीम की जानिब से एक रिपोर्ट में बताया गया कि उसमें बताया कि जो आईजी सिंध हैं उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई उसकी तफसीलात का मतन अदालत के सामने रखा गया, और उसमें अदालत ने अब इब्तदाई तौर पर जो बड़ा हुक्मनामा जारी किया है उसमें कहा है कि आईजी सिंध से लेकर डीएसपी के रैंक के जो अफसरान हैं उनके तमाम की जो असासों की तफसीलात है वो जमा कराई जाए, यानी कि सिंध हाई कोर्ट में, और आईजी सिंध से लेकर डीएसपी रैंक के जो अफसरान हैं उनके गोशवारों की तफसीलात भी जो है वो फराहम की जाए। और अदालत ने यह भी कहा है कि इन तमाम अफसरान की जो फ़हरिस्त है, यानी कि उनके असासों की तफसीलात है, वो वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए ताकि आम आवाम तक रसाई हो सके। लड़काना और सक्खर डिवीज़न में कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं, 600 जो है मुल्ज़मान की अदम गिरफ़्तारी के बाद केसेस को दाखिले दफ्तर किया गया था। अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि इन केसेस का फ़ैसला वहाँ के क्या सरदारों पर छोड़ दिया गया है, क्या वो जिरगों के ज़रिए केसेस का फ़ैसला करेंगे। पुलिस के तरफ से ये भी बताया गया था कि सक्खर और लाड़काना डिवीज़न में 36,000 मुल्ज़मान इश्तिहारी हैं, और कराची डिवीज़न में 50,000 जो मुल्ज़मान हैं वो अब तक जो है मफरूर हैं और उनको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी। ये आईजी सिंध की तरफ से रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए फ़ॉरेंसिक माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ, और पुलिस और अदालतें इन मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए इक़दामात करें। आईजी सिंध, महकमा दाखिला सिंध और इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट मफरूर मुल्ज़मान, गवाहान और दाखिले दफ्तर केसेस का डेटाबेस तैयार करें, और रेंजर्स को भी एक क्लास की केसेस की जो डेटाबेस था वो फराहम करने की हिदायत की गई है। फिर उसमें अदालत ने कहा कि जो पुलिस और अदालत के अंदर, चूँकि ये रिपोर्ट एक पेश की गई थी पुलिस और अदालती मावन की तरफ से, उसमें बताया गया कि गुज़श्ता 5 सालों में हैदराबाद में 1, लड़काना में जो है वो 6, सक्खर में 1 जिरगा हुआ है। यानी कि जो जिरगे बैठते हैं, वडेरे और मुख्तलिफ जो बासर लोग होते हैं वो उन्होंने जिरगे किए हैं, और उसमें बताया गया है जो नस्ला करवाई हैं अदालती मावन, उन्होंने कहा कि 2020 से 2023 के दौरान सूबे भर में 21 जिरगे मुनक्किद किए गए, यानी कि लोगों ने अपनी अदालत लगा ली, खुद जो बेहतर समझा वो उन्होंने फ़ैसला कर दिया, कानूनी फ़ॉर्म पर ये नहीं गए, यानी कि मजमूई तौर पर 21 जिरगे मुनक्किद किए गए। और उसके बाद फिर अदालत ने आईजी सिंध अदालती मावन के हवाले से तफसीलात कहा है कि जमा कराई जाएँ, और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट और इन जिरगों के हवाले से इंक्वायरी कराने का अदालत ने हुक्म दिया है जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने, और जिरगों से मुतल्लिक सरदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि जिरगों में मुलव्विस हैं, जो कि पुलिस की या कानून की रिट को नहीं मानते और अपनी जो है उन्होंने अदालत लगाई होती है। उस हवाले से अदालत ने कहा कि इनके इस मामले में इंक्वायरी की जाए और मुलव्विस सरदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। मजिस्ट्रेट्स को कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। जिन इलाकों में 2 कबीलों के दरमियान खून रेज़ी हो, SSP जो इनके सरदारों को बुलवाकर उनसे अच्छे सलूक का पाबंद करें, यानी कि अच्छा बर्ताव का उनको पाबंद करें, और सरदार अपने लोगों की हिमायत ना करें, ताकि 2 कबीलों के दरमियान लड़ाई में बेगुनाह जो जानें हैं वो ज़ाय हो जाती हैं। और उसके बाद फिर जैकबाबाद में जिरगे के निकाह पर SSP की रिपोर्ट भी जो है पेश की गई। अदालत ने SSP जैकबाबाद को शोकाज नोटिस जो जारी किया था वो वापस लिया, और 8 अगस्त को इसकी तफसीलात तलब की। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें एक टीचर जो है सारंग शरण, जिसका नाम था
वो बच्चे से ज़्यादती करता है और उसके बाद फिर 2020 में उसकी वीडियोज़ वायरल होती हैं और उसके बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यानी कि अपने स्टूडेंट से, वो टीचर था, रिटायर्ड टीचर था और वो बच्चों को पढ़ाता था और उन्हीं से ज़्यादती करता था। वीडियोज़ वायरल हुई और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया था और उस मामले में जो है अदालत ने, वहाँ के मुतल्लिका खैरपुर की अदालत ने उसको बरी कर दिया था। उस पर भी जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने नोटिस लिया और उसका मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने एसएसपी जैकबाबाद के ज़रिए मुलजिम जो सारंग शर है उसको भी नोटिस जारी किए हैं और अदालती मामून ने अदालत को बताया कि खैरपुर में बच्चों से ज़्यादती का जो मुलजिम सारंग शर है वो बरी हो चुका है और उसके बाद फिर सारंग शर के केस में बच्चों से ज़्यादती की जो वीडियो थी उसका जो है फॉरेंसिक नहीं कराया गया। प्रोसिक्यूशन के हवाले से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन ने वीडियोज़ की फॉरेंसिक की दरख्वास्त दी थी मगर ट्रायल कोर्ट ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया और उसके बाद सारंग शर को जो है बरी कर दिया था। जनाब, ये मजमूई सूरत हाल है कि एक तरफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो भी एमक्यूएम के कारकुनान अगर मतलूब होते हैं, रियासत पॉलिसी बना लेती है, फैसला कर लेती है कि उनको जो है वो गिरफ़्तार करना है और उनको इबरत का निशान बनाना है, तो उसके बाद फिर कहीं भी हूँ तो उनको ढूंढ कर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दी जाती हैं, उनको गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ जो एक्शन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, सिंध में जो रजिस्टर्ड मुल्ज़मान हैं 86,000 मुल्ज़मान पुलिस को मतलूब हैं, मफरूर हैं और आज तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। संगीन नोयत या संगीन जुर्म में मुलविस मुल्ज़मान हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमतें हमारी कितनी संजीदा होती हैं अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में। और ये चीज़ें वो है जो मुझे लगता है कि टीवी चैनल पर आपने नहीं देखी होंगी, इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ कि आप तक वो हक़ाइक़, चाहे वो सियासी मामलात हों या अदालती मामलात हों, आपके सामने रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।